हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग पर। उम्मीद करूंगा आपकी जो तैयारी है, जो यूपी पुलिस का आपका एग्जाम लगा हुआ है 23, 24, 25, 30, 31 को, उसकी तैयारी आप बहुत ही जोरदार तरीके से कर रहे होगे और अब तक आपने अपनी तैयारी जो है वो पूरी कर ली होगी। उसी तैयारी को एक नई धार देने के लिए मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक छोटा सा मॉक टेस्ट, जिसमें हम करेंगे 20 से 21 क्वेश्चन, जो कि हमारी 18 फरवरी और 17 फरवरी की जो यूपी पुलिस की परीक्षा हुई थी उसमें आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। ये क्वेश्चन मैं आपको कराने की जो कोशिश कर रहा हूं वो इसलिए कर रहा हूं कि आपको एक परीक्षा का जो पैटर्न था पिछले वाली का, उस पैटर्न का थोड़ा सा आपको आइडिया लगे। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों ने पिछली बार मैथ की तैयारी ना की हो, वो छोड़ के आ गए हो, या कुछ बच्चे ऐसे हों जो बिल्कुल नई तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये चीज़ें बिल्कुल नई होंगी। लेकिन जो पुराने हैं वो भी एक बार देख लेंगे, जिन्होंने पिछला पेपर दिया था वो भी एक बार देखेंगे किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था, किस तरीके की हमारी अप्रोच होनी चाहिए उस क्वेश्चन को करने की। ये सारी चीजें हम आज के मॉक टेस्ट में डिस्कस करेंगे। तो आज है हमारा मिनी मॉक नंबर 2। आपको पता है रीजनिंग के हमने अब तक 3 मॉक कर लिए हैं और मैथ्स का ये हमारा दूसरा मॉक है। उसके अलावा अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन दबा लेंगे ताकि आपको सभी न्यूज और नोटिफिकेशंस मिलते रहें। साथ में अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं हमारे, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है तो आपको हमारे चैनल पे पूरे के पूरे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, जिसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी बहुत सारा डाटा मिलने वाला है जो आपके लिए पूरा यूजफुल रहने वाला है। और यकीन मानिए, आप अगर हमारी वीडियोस देख के भी अगर आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो 70 to 80% क्वेश्चन आप फिर भी कर जाएंगे। क्योंकि मैथ्स में हमने लगभग लगभग 80 to 90% सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया है। रीजनिंग का भी अराउंड 75% हमने कंप्लीट कर लिया है। तो ये दोनों सेक्शन ऐसे हैं कि अगर आप वीडियो देख के अच्छे से अगर जाते हैं तो आप वीडियो से ही ये समझ लीजिए कि आप जो है पूरा का पूरा पेपर में 70 to 80% मैथ्स का स्कोर आप आराम से कर जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 2। मैं हूं विवेक। आप लोगों को कंटेंट पसंद आए, चीजें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। लेकिन कब करना है? जब आपको चीजें पसंद आए। पसंद आएंगी ये कंफर्म है मुझे, इसलिए मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि आपको जो डाटा है, जो आपको समझाने का तरीका है, वो आपको बहुत पसंद आएगा। एक अच्छा सा कमेंट कर देंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन से है। सिंप्लीफिकेशन आपको पता है बोर्ड मास पे चलता है पूरा का पूरा। देखिए, ज्यादा बातें नहीं करेंगे हम, ज्यादा बातें करने के लिए तो लाइव क्लासेस बहुत होती हैं। तो हम सीधा अपने मुद्दे पे आते हैं और हमारा क्वेश्चन क्या है? 108 डिवाइड बाई 36 इंटू 1/4 प्लस 2/5 इंटू 1/4। तो अगर हम सोल्व करेंगे तो आपको पता है, देखिए सिंप्लीफिकेशन में सब आपको पता है बोर्ड मास का रूल लगता है। और बोर्ड मास क्या होता है? आपका बोर्ड मास एक शॉर्ट फॉर्म है आपके सिंप्लीफिकेशन को सोल्व करने की, जहां बी का मतलब होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट में भी आपको पता है स्मॉल, मीडियम और लार्ज, 3 तरीके के ब्रैकेट होते हैं। तो इनका सीक्वेंस यही रहता है, पहले स्मॉल, फिर मीडियम, फिर लार्ज। ओ का मतलब होता है, देखिए आपका ऑफ। ऑफ का मतलब होता है गुना, ध्यान रखना, यानी कि मल्टीप्लाई। ऑफ, जहां भी कहीं ऑफ दिख जाए वहां आप तुरंत किसका साइन लगा देंगे? जैसे सपोज करो यहाँ प्लस ना होके क्या लिखा होता? ऑफ लिखा होता। तो यहाँ पे हम ऑफ को यूज करते हैं और ऑफ को हटा के हम क्या कर देते हैं? यहाँ पे गुना कर देते हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो प्लस है तो प्लस को ही रहने देते हैं। चलिए आगे क्या कह रहा है, देखो बी हो गया, ओ हो गया, डी का मतलब होता है डिवीजन, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और ए का मतलब होता है एडिशन, और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। तो यहाँ पे क्या होता है कि देखिए जो भी हमारे क्वेश्चन का हिस्सा इनमें से हो, हालांकि इसमें एक बी और होता है पहले, जो हम बार हम पढ़ते हैं, हालांकि क्वेश्चंस उसके नहीं पूछे गए थे पिछले एग्जाम में। लेकिन अगर आपके सामने कहीं बार आ जाए इस बोर्ड मास के रूल में, तो आप सबसे पहले बार को सोल्व करोगे। कैसे? सपोज करो आपके सामने लिखा हुआ है 9 × 8 + 7 ब्रैकेट, और बीच में गुना है, या गुना, चलो गुना ही रहने देते हैं, 9 + 5 - 7। हाँ चलिए, ऐसे इसे 5 की जगह हम कर देते हैं 9, और इसे कर लेते हैं 8।
क्योंकि क्वेश्चन तभी बनेगा, ब्रैकेट बंद, डिवाइड बाई 2। अब देखिए जो ये क्वेश्चन है और इस पे क्या करेगा एग्जामिनर आपको पता है, सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इस तरीके से एग्जामिनर जो है आपको बार भी बना के देगा। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा तो मुझे, आपको पता है सबसे पहले तो ब्रैकेट ही सोल्व करना है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर एक प्लस है एक माइनस है। अब मुझे बताओ प्लस और माइनस में पहले कौन आता है, पहले प्लस आता है फिर माइनस आता है। लेकिन आपको पता है कि माइनस वाली संख्या पे बार आया हुआ है कि 5 और 7 पे जो है वो बार है। तो मैं कैसे सोल्व करूंगा, 8 और प्लस के 5 माइनस के 2, यानी कि कितना बचेगा, -2 बचेगा। और ये सोल्व करके कितना आएगा, 6। बाहर कितना है, भाग, ये गुना है 9 गुना 8 प्लस 7। ठीक है, तो 2 से 6 को काटेंगे, भाग आएगा 3 आएगा, और ये आपका आ जाएगा 7 × 21 और 9 × 8 72, और बीच में प्लस है तो 72 और 21 कितना हो जाएगा, 72 10 82 10 92 और 1 93। तो इस तरीके से देखिए जब भी आपके सामने बार वाली कंडीशन आएगी तो वो इस तरीके से आएगी कि ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस दे रखे होंगे और वहां आपको बार का साइन लगा के देगा ऐसे नंबर पे जो बाद में आता होगा। क्योंकि आपको पता है जब हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे, भाई अगर सपोज करो ये क्वेश्चन ऐसे होता 8 + 5 - 7 और सिंपल ब्रैकेट होता तो हम क्या करते, पहले प्लस करते दोनों को फिर माइनस करते, तो 13 - 7 आ जाता, 6 आता आंसर। हालांकि चलो अभी भी 6 आ रहा है, लेकिन आपको पता है हमें इसे सोल्व करना है पहले, क्योंकि बार अगर लगा हुआ है, मान लो ये ऐसे ना हो के ये होता कुछ और, कि यहाँ पे कोई बड़ा नंबर होता तो कुछ और नंबर आता फिर हमारा, ठीक है, या 8 यहाँ गुना होता। अब यहाँ आंसर बदल जाएगा कैसे कि 8 × 5 = 40 और ये फिर 9 - 7 हो जाता, तो 8 × 9 = 72 में से 7 घटाते फिर हम, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, ये 9 में से 7 जाके 2 और 8 दूनी 16 बनता है ये। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जहां भी आपके सामने बार वाली चीजें आ जाएंगी या क्वेश्चन में कहीं बार लगा आ जाए तो आपको क्या करना है, उसे पहले सोल्व करना है। चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस पे, रियल जो क्वेश्चन है हमारा, ये चीज आप समझ गए होंगे कि भाई जो आपका बोर्ड मास है वो क्या है। ये आपको मैं छोड़ देता हूँ बोर्ड मास वाला जो नियम है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 108, चलिए 108 डिवाइड 36 इंटू 1/4, बीच में प्लस का साइन है, 2/5 इंटू, देखिए अगर आपको सिंप्लीफिकेशन को सोल्व करने में परेशानी आती है ना, तो आप जहां भी आपको प्लस का साइन दिखे वहां से आप अपने नंबर को 2 जगह ब्रेक कर लो। मतलब एक क्वेश्चन मेरा इधर है, एक क्वेश्चन मेरा इधर है, तो आप उस प्लस को सबसे लास्ट में जोड़ना। अब देखो आपको पता है यहाँ हम पहले डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 36 तिया 108 होते हैं, तो ये कितना बन जाएगा आपका 3 × 1/4, तो कितना बन जाएगा ये 3/4। बीच में प्लस है, आपको पता है गुना में तो सीधी सीधी गुना हो जाएगी, तो 2 एकम 2 5 चौक 20, तो ये कितना बन जाएगा 2/20, या मैं कह सकता हूँ 1/10। तो ये बन गया 3/4 प्लस 1/10, 4 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 20 ही आएगा। 4 पंजे 20 और 5 तिया 15, बीच में प्लस है, 10 दूनी 20, 2 एकम 2, तो ये बनेगा मेरा 17/20। तो मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 17/20। ऑप्शन नंबर बी मेरा दिया हुआ है 17/20, तो राइट आंसर क्या होगा मेरे पहले क्वेश्चन का, 17/20। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 3 संख्याओं में से दूसरी पहली से दुगनी, तीन संख्याएं दे रखी है मुझे और इन 3 संख्याओं में मुझे कहा है कि मैं दूसरी पहली से 2 गुनी है और तीसरी से भी 3 गुनी है। मतलब जो पहली संख्या है, सॉरी हाँ, जो दूसरी संख्या है वो पहली से तो दुगनी है और तीसरी से 3 गुनी है। तो अगर हम यहाँ पे नंबर रख दें कि ये मेरे 3 संख्याएं हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 संख्याओं में दूसरी पहली से जो दुगनी है और तीसरी से भी 3 गुनी है, तो अगर मैं तीसरी संख्या को 2 मानूं, देखो दूसरी को भी मान सकते थे लेकिन फिर पहली और तीसरी को कंपैरिजन करने में दिक्कत आती, कि अगर मैं तीसरी संख्या को 2 मानूं तो पहली संख्या क्या बनेगी, तीसरी से 3 गुनी है, तो 2 तिया 6। और आपको पता है कि जो दूसरी संख्या है वो पहली से 2 गुनी है। अब ये 6 है तो ये कितनी होगी, 3 होगी। आगे क्या कह रहा है, यदि तीनों संख्याओं का औसत 66 है, कितना है औसत, 66 है, तो आप मुझे बताओ ये मेरी पहली संख्या है, ये मेरी दूसरी संख्या है और ये मेरी तीसरी संख्या है,
6 और 3 9 और 2 11। अगर मैं इनका औसत निकालूं तो कितना आएगा? आपको पता है औसत बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्याएं। तो मैंने रेशो को ही क्या बना लिया, संख्या बना लिया। तो औसत क्या आएगा? 11/3, क्योंकि 16 तो होगा नहीं। अब इसकी वैल्यू कितनी है? 66 है। अब 11/3 की वैल्यू 66 है, तो ये कट जाएगा 11 छिक्का 66, और ये 6 इधर जाएगा, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? 18। एक की वैल्यू 18 है। मुझसे पूछा है सबसे छोटी संख्या बताइए। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? जिसका अनुपात सबसे छोटा संख्या, जब जिसका अनुपात सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पे सबसे छोटा अनुपात किसका है? 3 का, यानी कि 3 वाली संख्या का। और कितना अनुपात है? 2। एक की वैल्यू कितनी है? आपको पता है एक की वैल्यू 18 है, तो 3 की वैल्यू, सॉरी 2 की वैल्यू कितनी होगी? 18 गुना 2 बराबर 36। तो मेरे दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मेरा 36। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर। पेन इनविजिबल होगा अगर आपको, तो मैं पेन चेंज कर लेता हूँ एक बार। तो जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, जो कितना है आपका? 36 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेशन पसंद आ रहा है तो एक बार सेशन को लाइक कर देंगे, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, और दोस्तों के साथ वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। चलिए एक कमेंट और कर देना। कह रहा है जब 7 की पावर 7 को 4 से विभाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए आपको पता है 7 की पावर 7 को जब विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा? आपको पता है आपके, अगर मैं 7 की पावर 4 बनाता हूं, सॉरी 7 की पावर 7 बनाऊंगा तो बहुत बड़ा नंबर आएगा। लेकिन मैं क्या कर लेता हूँ, पावर को 4 से डिवाइड कर लेता हूँ। 4 से डिवाइड करने पे शेष कितना बचेगा? 3। तो 7 की पावर 3 कितना आएगा? क्योंकि इससे 4 से डिवाइड क्यों करते हैं? क्योंकि जो नंबर हैं वो 4 से मतलब रिपीटेड होते हैं 4 वर्गों के बाद। कि अगर 2 का वर्ग 1 2 है, 2 4 है, 3 8 है, 4 16 है, तो 1 8, 4 और 16, 1 4 8 और 16 जो है यही नंबर इसके यूनिट डिजिट पे हमेशा रहेंगे। और हमें जो शेषफल निकालना होता है वो यूनिट डिजिट से निकल जाता है। अब देखो 7 की पावर 3 कितनी होती है? 7 सत्ते 49 सत्ते 343। अब 343 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, 7 की पावर 7, हाँ 4 से डिवाइड करना है, तो 4 अट्ठे 32 हो गया। और बचे कितने? 2। 4 पंजे 20, शेष कितना बच गया? 3। तो शेषफल कितना आएगा मेरा? ऑप्शन नंबर सी 3 जो आ जाएगा वो मेरा शेषफल आएगा। वैसे हम 7 की पावर 1, देखिए विषम संख्या है ना। होता क्या है, देखो मैं एक तरीका और बताता हूँ आपको। कि आपको पता है 7 की पावर 7 है, डिवाइड किससे करना है? 4 से करना है। तो अगर पावर विषम है तो आप 7 की पावर 1 रख के भी डिवाइड कर लो। अगर हमारा नंबर, जो हमारा अंश है वो हर से बड़ा आ रहा है, तो वो 1 से भी हो जाएगा। जैसे 4, 4 एकम 4, तो बचा कितना? 3 की पावर 1 कितना? 3। तो यहाँ पे जो शेषफल आएगा वो कितना आ जाएगा? 3 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो सिंप्लीफिकेशन का ये है हमारा, और ये देखो वर्ग उसके अंदर आ रहा है, ब्रैकेट वाला कंडीशन दे रखा है। क्या कह रहा है? 15 + 21 गुना √9 - 2 + 5। अब देखो अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो आपको पता है कैसे सोल्व होगा ये, कि √9 माइनस माइनस के 2 और प्लस के 5 कितना बनेगा वैल्यू? बच्चे इसे कई बार 7 कर देते हैं, लेकिन आपको पता है ये 2 माइनस का है और ये 5 का है, तो ये प्लस के 3 हो जाएगा। और √9 की वैल्यू कितनी होती है? 3, और 3 कितने हो जाएंगे? 6। तो ये बन जाएगा 15 गुना 21, 15 + 21, सॉरी कहाँ जा रहा है ध्यान? 15 + 21 गुना 6/2, भाग करेंगे 2 तिया 6, और आपको पता है 21 थी 63, 63 10 73 और 5 78। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये जो टाइप के क्वेश्चन है ये हमारे विद इन 15 सेकंड हो जाने चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन 15 से 20 सेकंड का ही टाइम लगना चाहिए हमें इस टाइप के क्वेश्चन करने में। अगर हम इन क्वेश्चनों में भी ज़्यादा समय लगाएंगे तो हमें दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट है, देखिए ये भी हमारा एक तरीके से सिंप्लीफिकेशन का, या हम कह सकते हैं दशमलव का क्वेश्चन है।
और हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिला था, कह रहा है 31.004 माइनस 4.98 प्लस 0.7034 माइनस 7.6 प्लस 0.3 माइनस 2। देखिए दूसरी शिफ्ट में जो आया था वो केवल प्लस प्लस पे था, यहाँ प्लस और माइनस है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप प्लस वालों को अलग जोड़ लो और माइनस वालों को अलग जोड़ लो। तो 31.004 ये हो गया, 0.7034, तो 0.70, आपको ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव रहना चाहिए, ठीक है, दशमलव दाएं दाएं बाएं नहीं होनी चाहिए। 0.3, तो 0.3000 जोड़ेंगे सबको, ये 4 4 3 7, ये 0 7 3 10 की 7 3 10 की कितनी आएगी 0, और ये एक और एक 2 और 3, तो ये बन जाएगा मेरा 32.0074। अब मैं माइनस वालों को जोड़ लेता हूं, तो 4.98 यहां पे जोड़ लेते हैं इसे, दूसरा कितना है आपका 7.6, 6 है तो 0 और माइनस के 2, चलिए तो 8 का ये 8 ही रह जाएगा, 9 और 6 15 का 5, ये दशमलव के स्थान पे दशमलव, 7 4 9 और 6 15, 5 7 5 12 और 2 14, 14.58 हमें माइनस करना है, 14.58, तो माइनस करेंगे, देखो इसमें से ये 0 0 बनेगा, तो 4 में से 0 गए 4, 7 में से 0 गया 7, लास्ट में 74 आएगा जरूर, तो लास्ट में जो 74 है मेरा वो दो जगह आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 0 में से तो 8 घटेगा नहीं, तो यहाँ पे मैं 1000 हासिल ले लूंगा, तो ये कितना बन जाएगा 1000, ठीक है। तो यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो 1000 अगर मैं हासिल ले लेता हूँ तो ये कितना बन जाएगा, अब ये बन जाएगा आपका 1074। 1074 में से देखो 5800 नहीं घटेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा इसमें 32 में से 14 गए, आपके बचेंगे कितना, देखो 4 ही आ रही है ना 0, एक बार चेक कर लेते हैं, ये तो 3 4 हैं, यहाँ पे कितना है आपका, यहाँ पे 2 ही अंक है दशमलव के, ठीक है, तो 0 0 बन जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसे एक काम कर लेता हूँ, फिर हम कर लेते हैं इसे, ये 1000 होगा ये, यानी कि हमें हासिल लेना पड़ेगा कितना, ये हमें लेना पड़ेगा हासिल ये आएगा यहाँ पे 10,000, ठीक है, हाँ बिल्कुल ये 10,000 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 अंक है ना, तो 4 तो पहले ही है, तो ये 10,000 बनेगा। देखो यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, और जब हम इसे घटाएंगे तो ये बन जाएगा आपका 4274, और इधर बचेगा आपका 11 में से 4 गए 7 और 2 में से 1 गया 1, तो 17.4274 बन रहा है आंसर। 17.4274 किसमें है हमारा, देखो बी ऑप्शन जो है, मैंने कहा था 74 तो आना ही आना है, तो 74 लेकिन 2 में आ रहा था, नहीं नहीं तो क्वेश्चन हमारा वहीं पे खत्म हो गया था। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा लास्ट में कैलकुलेशन बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है और उनका एलसीएम 609 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जब भी आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा, अगर आपने हमारे ही वीडियोस देखे होंगे तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर जाएंगे कि भाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर। ये आपका एक फॉर्मूला होता है, जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन कोई दिखे तो आप इजीली कर जाओगे। देखो एलसीएम कितना है, दो संख्याओं का एलसीएम है 609, तो 609 इंटू एचसीएफ कितना है 11 इक्वल टू पहली संख्या कौन सी है 77 इंटू सेकेंड नंबर हमें बताना है। तो आपको पता है 11 सत्ते 77, 7 से इसे काटेंगे 7 अट्ठे 56 और 7 सत्ते 49, तो दूसरी संख्या क्या आएगी हमारी 87। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। और सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कर दिया करो आप।
लाइक करने में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। जितने आपके व्यूज होते हैं लाइक्स हमेशा उससे कम ही मिलते हैं। तो लाइक अगर आप कर दोगे तो थोड़ा अच्छा लगता है हमें भी, और एक कमेंट कर दोगे तो और भी अच्छा लगेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका आ गया रेशो से। एक धनराशि को अभय, बीना, चंदन और दिव्या, मतलब ए बी सी डी में ही डिवाइड करना है। देखो यहाँ पे भी रेशो बन रहा है हमारा ए बी सी और डी। अभय, बिन कौन है, बीना, चंदन और दिव्या के बीच 5, 2, 4 और 3 के अनुपात में बांटना है। तो 5:2:4:3 के अनुपात में विपरीत वितरित किया गया है। यदि चंदन को दिव्या से 500 रुपए अधिक, देखिए चंदन कहाँ है, ये रहा 4 पे, दिव्या कहाँ है 3 पे, तो अनुपात में कितने ज्यादा मिल रहे हैं, एक। क्वेश्चन ने कितने दिए, 500 रुपए। देखिए ये यूपी पुलिस फरवरी वाले क्वेश्चन पेपर का ही क्वेश्चन है ये। आपसे क्या पूछा है, तो बीना का हिस्सा बताइए। तो एक अनुपात की वैल्यू 500 आ गई, बीना को कितना मिला है, 2 अनुपात में। तो अगर एक 500 के बराबर है तो दो कितने के होगा, 500 गुना 2 बराबर 1000 के। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अच्छा बी आंसर बहुत आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, गेहूं की कीमत में 6 से 1/4% की कमी के कारण एक आदमी 135 रुपए में 1 किलो गेहूं अधिक खरीद पाता है। प्रति किलोग्राम गेहूं की मूल दर ज्ञात कीजिए। देखो आपको पता है 1 किलो ही मिल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम सीधा क्या करेंगे, देखो यहाँ पे आ जाएगा आपका 135 गुना, पहले तो हम क्या करते हैं इसका, अरे कहाँ चला गया इरेजर। चलिए सबसे पहले हम निकालेंगे इसका 6 से ही 1/4। आपको पता है ये बन जाएगा आपका 6 चौक 24 और एक 25/400, क्योंकि जब परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, तो 4 गुना 100 400। 25 से कम 25, 25 यानी कि ये बन जाएगा आपका 135 गुना 1/16। ये क्या आ गया हमारा, ये आ जाएगा हमारा बचा हुआ पैसा कि 135 देखो कट नहीं रहा है नंबर, इसलिए बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे। ये आ गए मेरे रुपए। अब इसमें क्या करता है वो, 1 किलो अधिक खरीद लेता है, तो 1 किलो का मूल्य यही रहा होगा कि एक, जितने भी बचे पैसे हैं वही उसका मूल्य रहा होगा 135/16। लेकिन हमसे क्या पूछा है, प्रति किलोग्राम गेहूं की मूल कीमत। तो हम क्या करेंगे, 100 कितना कम हुआ है, 6 से 1/4। देखो 6 से 1/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6.25। तो अगर मैं 100% में से 6.25 कम करूंगा तो कितना बचेगा, 95.75। तो ये बन जाएगा मेरा 95.75। पॉइंट हटाऊंगा, नीचे ऊपर 200 और आ जाएंगे। अब देखो काटना नंबर पड़ेगा हमें, 15 से कट जाएगा, 15 × 90 क्योंकि 15 से ये कट रहा है, तो 15 × 90 ये बचा आपका कितना 57। तो 15 × 3 = 45, 15 से तो नहीं कट रहा ये। चलिए कोई बात नहीं, 4 से इसे काटते हैं पहले, 4 चौक 16, 4 से काटा 25, और 25 से काट के देखें, 25 × 3 = 75, 25 × 8 = 200, हाँ 25 से कट रहा है। 25 × 3 = 75, 10 × 85 10 × 95 ये 20 बन जाएगा, 25 × 8 = 200 और 25 × 3 = 75। ठीक है, 383, 135 होती है, 335 नहीं कटेगा, 308 3 11 12 13 14, किससे कटेगा ये 383, 383 कटेगा 4 से, हम एक बार इसे काट लें, ये कितना बन गया 25, 135 9 से काटें, 9 9 चौक 36 नहीं कट रहा है, और किससे कटेगा 15 15 दूनी 30 83 ये भी नहीं कट रहा। पॉइंटों में आ रहा है क्या, पॉइंटों में आ रहा है बिल्कुल। चलिए एक बार कोशिश करते हैं एक बार सोल्व करने की, कितना बनेगा ये हमारा 135 है गुना 25 है आपका। तो 135 गुना 25 अगर हम करेंगे तो कितना बनेगा ये आपका, 25 × 5 = 125, 25 × 3 = 75, 10 × 85 2 × 87, 25 से कम 25, 5 30 3 33, 3375/383। कैलकुलेटिव है भाई सवाल, देखो कोई बात नहीं है। या कुछ गड़बड़ कर दी हमने इसमें, 1 मिनट दोबारा से चेक करें, मुझे लग रहा है जैसे कुछ इसमें मिस्टेक कर दी हमने। चलिए एक बार दोबारा से देखते हैं, कोई बात नहीं।
गेहूं की कीमत में 6 से ही 1/4% की कमी के कारण 135 रुपए में 1 किलो अधिक गेहूं खरीद लेता है। प्रति किलोग्राम गेहूं की मूल दर ज्ञात कीजिए। 135 ये दोनों जगह ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों चेक करने पड़ते हैं। तो अगर मैं इसको 135 का 6.25% निकालता हूं तो कितना बनेगा? 5 से काट लो इसे, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, और 5 से इसे काटा मैंने 20 बार। पॉइंट हटाऊंगा 100 और आ जाएगा। 25 चौका 100 और 25 गुना 25 625 होते हैं। 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। ठीक है, ये बन गया मेरा 27, 20 पंजे 100, 7 पंजे 35, 135/16 वही आ रहा है नंबर। तो देखो अब 135/16 रुपए में अगर मैं इसे आगे सोल्व करूं तो 16 सत्ते 16 अट्ठे 128, और आगे बचेगा 7, कटेगा तो है ही नहीं देखो ये। तो या तो इस क्वेश्चन में ही कुछ गड़बड़ थी। 135/16, इसमें 1 किलो गेहूं खरीद लाया तो एक से तो कोई फर्क पड़ना नहीं। तो जो गेहूं का नया मूल्य आ जाएगा वो आएगा 135/16 रुपए प्रति किलोग्राम। लेकिन हमसे क्या पूछा है? गेहूं की मूल दर बताइए, यानी कि पुरानी दर बतानी है। अब 135/16 में गुना करनी है मुझे 100 जब, देखो यहां हमने गड़बड़ करी थी। सही बात है, हमने 95 रखा था ना वो, जबकि आएगा कितना? 100 में से 6 जाएंगे 4, 94, 94 में से 0.25 जाएगा तो कितना बचेगा? 93 पॉइंट, शायद इतना ही रखा था, मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। चलिए एक बार देख लेते हैं। 93 का पॉइंट हटाया, ऊपर हमने एक गुना 100 और कर दी। ठीक है, 25 से काट के देख ले, 25 की 75। हाँ यही गड़बड़ हो रही थी वो। 15 से भी कटेगा, देखो अभी 15 छिक्का 90, 15 छिक्का 90, बचा कितना? 3, 15 दूनी 30 और 15 पंजे 75 और 15 निन्मा 135। 25 चौका 100, 25 का स्क्वायर होता है, और 25 चौका 100, 4 चौक 16, 16 से 16 कट गया, बचा कितना? 9। तो देखिए एक छोटी सी गड़बड़ हमारे क्वेश्चन को घुमा देती है। तो हमने मात्र ये 93.75 की जगह 95.75 रख दिया था, वहीं हमारा क्वेश्चन गड़बड़ हो गया था। तो राइट आंसर क्या होगा? वैसे तो देखो सेकंडों का ही क्वेश्चन था हमारा ये, लेकिन अगर हमने एक गलती करी तो हमसे क्वेश्चन ने दगा कर दी। चलिए नेक्स्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि एक विक्रेता ने 10 रुपए में 6 केले खरीदे। देखो खरीदना क्या होता है? सीपी क्रय करना, यानी कि सीपी कितना है उसका? 10 रुपए में कितने केले खरीदे? 6, और उन्हें 6 रुपए में 4 के हिसाब से बेच दिया। एसपी कितना है उसका? कि 6 रुपए में 4 के हिसाब से बेच दिया। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए मैं आपको बता दूं, जब भी आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपको जितनी चीजें खरीदी गई है ना उतनी बिक जानी चाहिए। तो यहाँ पे 6 खरीदी थी, 4 बिकी हैं, तो कहीं ना कहीं अभी कुछ चीजें बची हुई हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो वस्तुओं की संख्या है उन्हें इक्वल कर लेंगे। अब देखो इसमें अगर मैं 6 है तो यहां मैं गुना 2 कर दूं और यहां मैं गुना 3 कर दूं, तो मेरी वस्तुएं इक्वल हो जाएंगी। कैसे? कि यहां हो जाएंगी 12, मतलब 12। अब देखो 12, 6 अगर 10 रुपए में खरीदी है तो 12 कितने में? 20 रुपए में खरीदी गई होंगी। और 4 तिया 12, और ये कितना हो जाएगा? 6 तिया 18। अब यहाँ का क्वेश्चन बन जाएगा कि 20 रुपए में 12 वस्तुएं खरीदी और 18 रुपए में 12 वस्तुएं बेच दी। अब मुझे बताओ सीपी है आपका 20 रुपए और एसपी है आपका 18 रुपए, तो हानि तो उठा रहे हो, तो लाभ वाले जो ऑप्शन है वो कट जाएंगे मेरे। तो पहला और तीसरा ऑप्शन तो खत्म हो गया। अब 20 की चीज 18 में बेच रहे हो, कितने की हानि उठा रहे हो? 2 रुपए की। किस पे उठा रहे हो? सीपी पे उठाओगे। तो गुना 100, 2 ढाई 20, और जीरो से जीरो कट गई। आंसर कितना आएगा? 10% आंसर आएगा, और किसका आएगा? हानि का आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर, जो कि है 10% की हानि।
अब इस क्वेश्चन को देखो, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन वहां पे आपको एक ध्यान रखना है कि आपको पहले वस्तु रखनी पड़ेगी, फिर आप मूल्य रखोगे। अब मुझे बताओ सीपी कितना है। आप कहोगे कि जी 10 रुपए में 6 केले खरीदे थे, तो केले कितने, 6, कितने रुपए में, 10। देखिए मूल्य के साथ हमेशा रुपए शब्द लगाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और उन्हें 6 रुपए में 4 के हिसाब से भेज दिया, मतलब एसपी कितना है, 4 वस्तुएं 6 रुपए में भेज दी। अब क्या करोगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4×4 = 40, 6×6 = 36। सीपी कितना है, 40 है। एसपी कितना है, 36 है। कितने की हानि हुई, 4 की। किस पे हुई, 40 पे, सीपी पे होगी। और गुना 100, 4×40, जीरो से जीरो कट जाएगी, यहाँ भी कितना आएगा, 10% ही आएगा। देखिए आंसर दोनों के इसमें सेम ही आएगा, बस यहाँ आपको क्या है, ये आसान है, सीधा सीधा हो जाएगा। ये और भी आसान है, लेकिन आपको इन दोनों का ध्यान रखना है, अगर आपने उल्टा कर दिया तो आंसर बदल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आ गया आपका साधारण ब्याज की किस्त। तो देखिए साधारण ब्याज की किस्त पे जो क्वेश्चन आते हैं, बच्चे उसे बहुत छोड़ के आते हैं। आज मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना होता है। कौन सी वार्षिक किस्त 12% साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में दे 1260 रुपए का कर्ज उतार देगी। देखिए ये 1260 रुपए है, ये अमाउंट है, ध्यान रखना, क्योंकि वो कह रहा है 3 वर्ष में दे 1260, यानी कि 3 वर्ष बाद 1260 रुपए देने हैं उसे, लेकिन वो किस्तों में देना चाहता है। ठीक है, आप क्या करोगे, देखो आपको पता है कितनी किस्त देनी है, 3 किस्त देनी है। तो ये मेरी पहली किस्त, ये मेरी दूसरी किस्त, और ये मेरी तीसरी किस्त। और मैंने मान लिया मेरी प्रत्येक किस्त जो है वो कितने कितने रुपए की है, 100 रुपए की है। ठीक है, क्लियर है बात, कि यहां से हम क्या करेंगे, 100 रुपए की 3 किस्त मान लेंगे। अब मुझे बताओ, अगर मैं इस किस्त पहले वाली किस्त को पहले वर्ष पे ना ले जाके आखिरी वर्ष पे ले जाऊं, मतलब मैं इसे जमा नहीं कर रहा अभी, और मैं कहाँ जमा करूं, इस पहली किस्त को यहाँ पे ले जाके जमा करूं, तो आपको पता है इसमें यहां से यहां तक का ब्याज लगेगा, और यहां से यहां तक का, यानी कि कितने वर्ष, 2 वर्ष का ब्याज लगेगा। और आपको पता है ब्याज की दर कितनी है, 12%। तो 12% के हिसाब से 2 साल में कितना ब्याज दोगे तुम, 24% ब्याज दे दोगे। 100 रुपए मूलधन है, 24% ब्याज हो गया, तो भाई किस्त कितनी बन जाएगी आपकी फाइनल जाके, 124। अब यही काम मैं इस किस्त के साथ कर दूं कि इसे यहाँ ना देके यहाँ दूं, तो इस पे कितने साल का ब्याज लगेगा, 1 साल का ब्याज लगेगा। अब 100 रुपए पे 12% की दर से कितना हो जाएगा, ये 112। अब ये तो जमा हो रही है तीसरे साल में, तो इसे तो छेड़खानी करनी नहीं। आपको पता है 100 रुपए ये, 112 ये, 124 ये, टोटल कितना आएगा आपका, 100 × 300, और 24 और 12 36, तो ये बन जाएंगे आपके 336 रुपए। आपको पता है आपके अकॉर्डिंग कितने हैं, 336, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने हैं, 1260 रुपए। तो कटेगा नंबर, ये कटेगा आपका 12×2 = 24, 24×10 = 34, 35, 36, 300। ठीक है, 3 ही है ना, ठीक है। चलो काट के देखते हैं, 6 3 9 3 12, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 0। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी आएगी, 420/112, और गुना मुझे किसकी बतानी है, 100 की बतानी है। 7 से कट जाएगा, देखो 7 6 42, 60, 7 एकम 7, बचा कितना आगे, 7 6 42, 16, 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16, 4 से इसे काटा 25, 4 से इसे काटा 15 बार, तो 25 × 15 करेंगे, 15 25 पंजे 125 का 5, 25 एकम 25, 10 35, 36 37। तो मेरी जो वार्षिक किस्त आएगी वो आएगी 375 रुपए की। आपको कुछ नहीं करना है, देखो मैं आपको सिंपल भाषा में दोबारा से बता देता हूँ कि आप जितनी भी वार्षिक किस्त मानते हो पहले उसे मान लो, फिर जो पहले साल की किस्त है उसे तीसरे साल पे उठा के ले जाओ। तो यानी कि अगर हम पहली किस्त को तीसरे साल पे उठाएंगे तो 2 साल ज्यादा लगेंगे, क्योंकि एक ये वाला और एक ये वाला, कि 2 साल ज्यादा जा रहे हैं, तो 2 साल का ब्याज लगा दो उस पर, जितना भी बने अमाउंट बना लो। फिर ऐसी दूसरी किस्त पे करो, दूसरी किस्त पे कितना ब्याज लगेगा, 1 साल का,
तो एक साल में आपको पता है 12% की दर है, तो 100 रुपए पे 12 का ही ब्याज लगेगा। अब ये टोटल तीनों अमाउंटों को ऐड कर लेंगे कि ये वाली किस्त, ये वाली किस्त और ये वाली किस्त। मैंने देखा मेरे अकॉर्डिंग 336 आ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने थे, 1260। और उस तरीके से सोल्व करके कितना आंसर आ रहा है मेरा, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है मेरा राइट आंसर। तो किस्त वाले क्वेश्चन साधारण ब्याज के और भी आसान होते हैं, बस आप किस्त को मान के उस पे। और हमेशा ध्यान रखना यहाँ आपको मिश्र धन ही मिलेगा। अगर मूलधन मिल भी रहा है तो आप 3 साल का उस पे ब्याज लगा के उसे पहले मिश्र धन बनाओगे। मिश्र धन के बिना ये क्वेश्चन आपका होता ही नहीं है, ध्यान रखना। आप बिना मिश्र धन के इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनन ने एक व्यवसाय में 76,000 रुपए का निवेश किया। कुछ महीनों के बाद विवेक, यानी कि मैं ही हूं, चलो 57,000 रुपए के साथ उसके साथ जुड़ गया। वर्ष के अंत में कुल लाभ उनके बीच 2:1 के अनुपात में विभाजित किया गया। विवेक कितने महीने बाद व्यवसाय से जुड़ा। देखिए आपसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, या तो यहाँ देखो क्या पूछ रखा है, विवेक कितने महीने बाद व्यवसाय से जुड़ा, यानी कि आपको ये बताना है कितने वर्ष के अंत में, यानी कि एक साल की बात हो रही है, तो एक साल के कितने महीने उसने छोड़ के अपना पैसा लगाया। एक पूछा जाता है कितने महीने के लिए व्यवसाय से जुड़ा। तो यहाँ जब हम सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर जो आता है वो कितने महीने के लिए जुड़ा, मतलब कितने महीने तक उसने पैसा लगाया वो आता है। तो हमें हमेशा इस क्वेश्चन में पैसे समय जो है वो माइनस करना होता है टोटल में से। कैसे करेंगे, अब देखो कौन कौन है यहाँ पे, मनन और विवेक। चलिए ये हो गया मनन और ये हो गया विवेक। कितने कितने पैसे लगाए हैं उन्होंने, इसने लगाए हैं 76,000 और इसने लगाए हैं आपके 57,000। तो देखो अगर मैं इसका रेशो बनाऊं तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, सीधा कट गया सीधा। और आपको पता है समय कितना कितना है, तो इसने 12 साल के लिए देखो वैसे भी कट जाएगा, ये 19 × 57 19 चौक 76। और इसका समय कितना है 12, और मैंने मान लिया कि विवेक का जो समय था वो x महीने था। और जो लाभ बना है वो कितना कितना बटा है इसका, 2:1 में। तो ये बन गया आपका 2:1। तो ये देखो सोल्व करके कितना आएगा, 12 चौक 48, और ये कितना आएगा 3x। अब देखो ये कितना मल्टीपल है इसका, आप कहोगे 24 मल्टीपल है। तो आपको पता है ये नंबर भी जो आएगा वो इसका 24 मल्टीपल आएगा। लेकिन आपको पता है 3x बराबर किसके है, 24 के है। भाई जो आंसर आएगा वो इसका 24 मल्टीपल आएगा। तो 3x बराबर 24 के, तो x बराबर किसके, 8 के। और मैंने बताया था कि x क्या है, जितने महीने के लिए उसने पैसे, देखो ये 12 महीने के लिए थे, ये x महीने, मतलब उसने वर्ष में 8 महीने के लिए पैसे लगाए हैं। लेकिन हमसे पूछा है कितने महीने बाद व्यवसाय में जुड़ा। तो मुझे पता है 12 महीने होते हैं, 12 में से 8 महीने के लिए वो जुड़ा रहा है। तो कितने महीने बाद जुड़ा, 4 महीने बाद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, कि वो 4 महीने बाद व्यवसाय से जुड़ा था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मोहन ने 17वीं पारी में 97 रन बनाए। भाई मैंने मान लिया 16 पारियों में, और पूछा क्या है, इस तरह उसका औसत 3 रन बढ़ गया 17वीं पारी के बाद, उसका औसत ज्ञात कीजिए। तो मैंने मान लिया 16 पारियों में उसका औसत कुछ भी था, ठीक है, मुझे नहीं पता कितना है। 17वीं पारी में उसने रन कितने बनाए, 97। वृद्धि कितने की कर ली औसत में, 3 की। तो देखो आपसे अगर पूछिए 17वीं पारी, तो आप उठाओ 16वीं पारी को। अगर आपसे पूछे 16वीं पारी मतलब इससे पहले कितने औसत था, तो आप उठाओ बाद वाली। 16 की गुना करेंगे 3 में, तो 16 × 48, और अगर वृद्धि हो रही है तो माइनस कर दो, और कमी हो रही है तो प्लस कर दो। 17 में से 8 गया 9, और 8 में से 4 गए 4। तो यानी कि 17वीं पारी के बाद उसका जो औसत रन है वो कितना हो गया, 49। अगर आपसे पूछता 16वीं पारी के बाद, तो हम गुना करते इसकी कि 17 × 51, और 97 में से 51 माइनस करोगे तो 7 में से 1 गया 6, 9 में से 5 गए 4, 46। अब देखो अगर 16 पारियों के बाद उसका औसत 46 था और 17वीं पारी में 3 बढ़ा दिया, तभी तो 49 हुआ। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आपका, 30 आदमी एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनके साथ काम शुरू करने के 6 दिन बाद 15 और आदमी उनके साथ जुड़ गए। अब उन्हें शेष कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? देखो आपको पता है 30 आदमी एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं, तो काम कितना होगा? 30 गुना 16 यानी कि 480। उसके बाद कह रहा है कि उनके काम शुरू करने के 6 दिन बाद 15 और आदमी उनके साथ जुड़ गए। तो आप मुझे बताओ 30 आदमी 6 दिन में कितना काम कर लेंगे? 3 6 18 180। मैंने मान लिया एक आदमी की क्षमता एक ही थी, तो जब भी तो 16 थी 48, 16 आदमी की क्षमता 16 और 30, तो 180 काम हो चुका है। तो अगर मैं 180 घटा दूंगा तो कितना बचेगा? 300। अब क्या कह रहा है ये कि इसमें 15 आदमी और जुड़ गए। 30 तो पहले ही थे, 30 पहले थे, 15 और जुड़ गए। अब आदमी कितने हो गए? 45। 300 काम करना है, 45 आदमी है, तो कितना कितने दिन में कर देंगे? 5 दिन 45, 5 छंग 30, 60/9, 3 तिया 9, 3 से काटा 20, तो ये हो जाएगा 20/3 दिन। ऑप्शन देखते हैं क्या है। 5 दिन, 20/3 दिन, 8 दिन, 10/3 दिन, तो 20/3 दिन हमारे पास है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा मेरा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर सिस्टम से। तो देखिए ये क्वेश्चन मैं मान लूंगा इसमें जो बच्चे हैं थोड़ा सा इलझे होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड था, और फॉर्मूला बेस्ड था तो बच्चों के फॉर्मूले तो आजकल याद नहीं रहते, बच्चे तो ट्रिक पे चलते हैं। तो यहीं आके बच्चों की जो है ट्रिक वो फेल हो गई होगी। कैसे? क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे कि 9, 12, 15, 18 और डैश करके 87 के बीच कितने पद हैं, मतलब आपको n की वैल्यू पूछी है। अब देखिए n की वैल्यू जो होती है हम कैसे फाइंड करते हैं, आपने अगर नंबर सिस्टम वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। कैसे? कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि L बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये आपने जरूर फॉर्मूला पढ़ा होगा, या चाहे तो आपसे कुछ भी पूछ ले वो इसमें आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या है हमारा। एल क्या होगा? एल होगा हमारा लास्ट टर्म। ठीक है, एल क्या है हमारा? लास्ट टर्म, ध्यान रखना, अंतिम पद जिसे हम कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद ए क्या है हमारा? ए है हमारा पहला पद, यानी कि फर्स्ट टर्म। उसके बाद हमारा क्या है? एन क्या है? एन होगा हमारा पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, और उसके बाद डी जो है हमारा, डी है वो डिफरेंस। अब डिफरेंस कितना आएगा? 9 और 12 का डिफरेंस कितना है? देखो कोई से भी नंबर का देखो आप, 9 और 12 का भी 3 है, 12 और 15 का भी 3 है, 15 और 18 का भी 3 है, तो डी। अब देखो एल कितना है? एल है हमारा लास्ट पद कितना है? 87। ठीक है, 80, पहले हम अलग अलग लिख लेते हैं। ए कितना है हमारा? ए है हमारा 9, एन हमें फाइंड करना है, और डी कितना है हमारा? डी है हमारा, डी होगा डिफरेंस। डिफरेंस कितना है हमारा? 3। अब हम रख देते हैं वैल्यू को कि एल कितना? 87 बराबर ए कितना है? 9 प्लस n-1 और इंटू कितना है? डी। डी कितना आ रहा है? 3। चलिए सोल्व कर लेंगे, लेते हैं हम इसे। ये हो जाएगा आपका, ये 9 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा इसमें से, तो अगर हम इसे माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा?
87 में से 9 गए, 78, 79, 80, 87, तो 78 बराबर n-1 इंटू 3। 3 से कट जाएगा ये, 3 दूनी 6, बचा कितना आगे, 3 छंग 18, ठीक है। 26 बराबर कितना है, n-1 के, हमें तो n बताना है, तो ये -1 इधर जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 27। तो आंसर क्या आएगा हमारा, 27 हमारा आ जाएगा आंसर। मतलब यहाँ पे कुल पदों की संख्या के बीच कितने पद हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 27। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। देखो अगर आपसे पदों की संख्या पूछ ली जाए तो L बराबर A प्लस n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला जो है वो आपको हमेशा काम आने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो वर्गों के परिमाप 52 सेंटीमीटर। अब देखो वर्ग का परिमाप क्या होता है, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए हमें कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, आपका पता है 4a होता है। अब एक का कितना है, 4a बराबर दे रखा है 52, तो a बराबर कितना है 13। उसके बाद क्या कह रहा है, और दो वर्गों के परिमाप 52 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर हैं। तो पहले वाले की सोल्व कर लिया हमने, दूसरे वाले का 4a बराबर कितना है 20, तो a बराबर कितना, 4 पंजे 20, तो a बराबर आ जाएगा 5। आगे क्या है, तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर। तो अगर मैं पहले वाले का क्षेत्रफल निकालता हूं तो ए स्क्वायर कितना आएगा, 13 का स्क्वायर यानी कि 169, और यहाँ ए स्क्वायर कितना आएगा, 5 पंजे 25। अब उसने कहा है कि जो थर्ड वाला वर्ग है उसका जो इस परिमाप बताना है, लेकिन उसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। तो हम क्या कर देंगे, हम सिंपल यहाँ पे 169 में से 25 घटा देंगे, कितना आएगा 69, 25, 9 में से 5 गए 4, और 6 में से 2 जाएंगे 4, तो ये बनेगा आपका 144। मतलब तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना है भाई, जिसका क्षेत्रफल, देखो क्वेश्चन ने ये तो कहा है जिसका क्षेत्रफल दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। अब 144 किसका होता है, देखो ए स्क्वायर बराबर 144, तो ए बराबर कितना 12। कैसे, दोनों तरफ का वर्गमूल कर दिया हमने, तो इस वर्गमूल से स्क्वायर खत्म और ये 16 होके 12 आ गया। ए 12 है, लेकिन हमें क्या बताना है परिमाप, परिमाप क्या होता है 4a, तो 12 गुना 4 बराबर 48, 48 मीटर सेंटीमीटर, किसमें सेंटीमीटर में। तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा डीआई का है, क्योंकि आपको पता है हर सेक्शन में 5 क्वेश्चन डीआई के पूछे गए थे। मतलब पूरा एक सेट आया था आपका डीआई का, जो आपसे इस पूरे चैप्टर में मतलब हर शिफ्ट में पूछा गया था। 20 क्वेश्चन आपके डीआई के ही थे। अब देखो डीआई क्या होता है, डीआई पे पूरा खेल आपका एवरेज, परसेंटेज और रेशो का होता है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन दे रखा है कि भाई ये टेबल डीआई बोलते हैं हम इसे। टेबल डीआई में क्या कह रहा है, 5 महीनों के दौरान, आपको पता है देखो ये 5 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। सबसे पहले हमें डाटा को अच्छे से पढ़ना है। 5 महीनों के दौरान 5 कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या। अब उत्पाद कौन कौन से, PQRST, ये हमें डाटा दे रखा है कि 5 महीने हैं और कंपनी के 5 प्रोडक्ट हैं, उनकी संख्या दे रखी होगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, जनवरी से अप्रैल तक कंपनी एस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। कब से कब तक, जनवरी से अप्रैल तक। कौन सी कंपनी, एस, तो कंपनी एस का है ये रही। जनवरी में कितने बेचे थे इसने, 85, तो जनवरी में इसके कितने उत्पाद हैं, 85 हैं। किस तक पूछ रहा है, अप्रैल तक, तो अप्रैल में इसके एस के कितने, 140, 140। कितने की वृद्धि हुई है, 15 और 40 55। किससे हुई है, 85 से, गुना
100, 5 से काटा 17 बार, 5 से काटा 11 बार, ये बन जाएगा आपका 1100/17। अब देखो सोल्व करेंगे, 17 सत्ते 119 होते हैं, 17 छिक्का 102 होते हैं, तो 6 वाला ऑप्शन होगा मेरा। अब 6 वाला ऑप्शन किस में है, या तो ऑप्शन ए में 6 है या बी में 6 है, तो ये तो खत्म ही हो गए। चलिए या तो 64 आंसर आएगा या 62 आएगा, चलो सोल्व करते हैं। 17 छिक्का 102, बचे कितने 8, 17 चौका 68, 17 चौका 68, तो 64 वाला आंसर है हमारा। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं आगे बिल्कुल सोल्व नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरा 64%, 64 के बाद पॉइंटों में जो आंसर आएगा वो यही आंसर मिलेगा, तो कोई दूसरा आंसर तो हो नहीं सकता। तो मैं इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ दूंगा, मुझे आगे किसी को सोल्व करके नहीं बताना कि हाँ भाई ये क्वेश्चन मैंने ऐसे ऐसे सोल्व किया था, क्योंकि ये जमाना जा चुका है कि जब हम पूरा क्वेश्चन सोल्व करके दिखाते थे। तो राइट आंसर 64.71। दूसरा क्वेश्चन इसी डाटा पे है, कह रहा है मार्च अप्रैल और मई में मिलाकर कंपनी टी द्वारा बेचे गए उत्पाद। तो आपको पता है मार्च अप्रैल और मई, तो मार्च का है ये रहा, मतलब लास्ट के 3, किसके, टी के, तो ये आएंगे तीनों। अगर हम इसे जोड़ेंगे तो 165 दूनी कितना होगा, 330, 330 430 और 20 450। ठीक है, टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में से 32% माइल्ड स्टील के बने थे। तो मार्च अप्रैल और मई में मिलाकर कंपनी टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील उत्पादों की संख्या बतानी है। तो 450 का आपको बताना है 32%। अब देखो अगर आपने मेरा कोई ना कोई वीडियो जरूर देखा होगा जिसमें मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चनों को बड़े शॉर्ट में करने की बताई होगी, मैं कह दूंगा 144 इसका आंसर है, कैसे होगा, लेकिन मैंने तो कैलकुलेशन कर ली, इसका जो आंसर आएगा वो 144 आएगा। और मैं ये कहीं से रट के नहीं आया, मैंने आपको बताता हूँ, मैंने आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में जरूर बताया होगा कि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन करना हो तो आप एक नंबर का डबल करो। देखो अगर मैं 450 का डबल करूंगा तो कितना होगा 900, अगर मैंने इसको डबल कराए तो मैं इसको आधा करूंगा, तो गुना 16, 32 का आधा 16, और परसेंट है तो 100। अब देखो मैंने तो ऐसे ही किया था, 16 निम्मा कितने होते हैं 144 ही तो होते हैं, तो इस तरीके से मैंने इसका आंसर बताया था 144, ना कि रट के बताया। तो अगर मैं कहूं आपसे कि 28% ऑफ 350, तो देखो आप इस क्वेश्चन को करोगे तो कठिन होगा, लेकिन अगर मैं मेरे अकॉर्डिंग करोगे तो 350 का डबल 700, और ये कितना 28 का आधा 14, 14 सत्ते 98, तो आंसर 98 आ जाएगा। मैं आपसे कहने लगूं 35% ऑफ कितना 240, अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, 35% ऑफ 240। अब कहोगे इसमें तो जीरो ही नहीं बन रही, कैसे नहीं बन रही, इसका डबल करो, 35 का डबल कितना होगा 70, तो 70% ऑफ किसका 240 का आधा, तो ये बनेगा 120। अब देखो दो जीरो से ये दो जीरो खत्म हो जाएंगी, 12 सत्ते 84, चाहे तो सोल्व करके देख लो आप, 35 गुना 24 करोगे तो 24 पंजे कितने होते हैं 120, तो जीरो आ जाएगी उससे। तो ये कुछ देखिए कैलकुलेशन के पार्ट्स होते हैं जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो ये क्वेश्चन तो हो गया था हमारा 144। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फरवरी में कंपनी पीएसओटी द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या। देखिए आप खुद देख भी रहोगे, आपसे औसत भी पूछ रहा है, आपसे पिछले क्वेश्चन में तो सिंपल हमसे नंबर, इसमें देखो परसेंटेज भी था, इसमें नंबर, इसमें भी परसेंटेज था, तो परसेंटेज, रेशो और आपका एवरेज, ये 3 पॉइंट आपके डीआई में पूरे नंबर दिलवा देंगे, ध्यान रखना। इसमें कह रहा है कंपनी पीएसओटी द्वारा बेचे गए फरवरी में, अब पी कहाँ है, ये रहा 155, एस कहाँ है, एसओटी तो ये रहे। अब देखो एसओटी कितने हो जाएंगे 200, 200 में 155 जोड़ोगे 355 बटे 3, तो 3 एकम 3, बचा कितना आगे, कुछ नहीं बचा, 3 एकम 3, पॉइंटों में आ रहा होगा, लगभग में देखो पूछ रखा है हमसे, खुद ही दे दिया लगभग, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 118 होगा या 119 होगा, तो देखो 118 है मेरा, ये रहा, ठीक है, कोने में आ रहा है थोड़ा सा, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 118।
18 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन हमें लगभग में आंसर देना है, तो या तो 118 होता है या 119 होता है, तो 118 है, तो आंसर भी क्या हो जाएगा हमारा 118। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पूरे 5 क्वेश्चन का सेट आएगा। पिछले पेपर में भी आपका पूरे 5 क्वेश्चन का ही सेट आया था। मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या, किस किस की, पी और आर की मार्च में, तो ये रहा मार्च, तो पी 180 और आर कितना 115, तो कितना हो जाएगा 180 280 295, तो 295। आगे क्या कह रहा है, कुल संख्या का अप्रैल में उन्हीं कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या से अनुपात, देखो अनुपात भी आ गया लोग। अप्रैल में पी और आर, अप्रैल का है ये रहा अप्रैल, तो पी कितना 160, अप्रैल में 240, तो 240 और 60 300 400, तो ये रेशो बन जाएगा आपका 400। 295 तो 5 से कट जाएगा, 25 से कटेगा, 25 से तो नहीं कट रहा, 5 से कट जाएगा, 5 पंजे 25, 5 निम 45, 59 है, देखो ये रहा, और 5 अट्ठे 40, क्योंकि 59 आ गया तो यही क्वेश्चन मेरा खत्म हो गया था, तो राइट आंसर 59/80। तो आसान होते हैं, देखो बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं, बस आपको टेबल को अच्छे से समझना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायद ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा डीआई का, बिल्कुल। देखिए 5वां क्वेश्चन था और 5 क्वेश्चन आपके डीआई के इसमें पूछे गए थे। कह रहा है जनवरी और मई में मिलाकर कंपनी क्यू द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या, जनवरी और मई, तो जनवरी में क्यू ने बेचे हैं 80 और मई में बेचे हैं 120, तो 120 और 80 200। समान महीनों में मिलाकर कंपनी आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या के बीच अंतर पूछा है। आर के देख लो, अब आर के कितने, यहाँ 155 है और यहाँ 130 है, तो 55 और 30 85, ये हो जाएगा 285, अंतर कितना आएगा 85 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चाल समय दूरी से। चाल समय दूरी का क्वेश्चन है, आप आसानी से कर जाओगे अगर आपने हमारे वीडियोस चैप्टर के देख रखे होंगे। कह रहा है एक आदमी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार कर जाता है, पुल की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। देखो मीटर में पूछा है तो मैं क्या करता हूँ पूरे क्वेश्चन को, या पहले मैं एक काम कर लेता हूँ किलोमीटर में निकाल लेता हूँ। चाल कितनी है उसकी, भाई दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल कितनी है उसकी 9, और समय कितना ले रहा है वो 15 मिनट, और 15 मिनट को जब मैं घंटे में बदलूंगा तो 15/60 आएगा। अब ये क्या आएगा किलोमीटर के, 15 चौका 60, 9/4 किलोमीटर। अब अगर मैं किलोमीटर को मीटर में बदलता हूँ तो 9/4 गुना क्या कर दूंगा 1000 कर दूंगा, 4 से इसे काटूंगा 250 बार, और 25 निम्मा 225, तो ये 2250 आ जाएगा आंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी। और हमने देखिए ये 21 क्वेश्चन आज की क्लास में करे हैं हमने, और लगभग लगभग 50 से 55 मिनट का हमारा ये सेशन रहा होगा। और इस 21 क्वेश्चन में आपके सारे के सारे जो फरवरी मंथ में पीवाईक्यू था आपका, मतलब जो यूपीपी का पेपर हुआ था, उसके सारे पीवाईक्यू हमने इस पूरी 55 मिनट में कोशिश करी है सोल्व करने की। तो सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कर देना एक बार, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको पता है हमारे चैनल पे आपको बिना किसी इधर उधर की बातें किए पूरा अप टू टाइम, अप टू डेट हम कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और साथ में एक अच्छा सा कमेंट आप अगर कर देंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही शानदार क्वेश्चंस के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई को करते रहिए, एंजॉय करते रहिए और अच्छे से पेपर दीजिए। थैंक यू।